चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन संख्या क्या होती है वो हम ज्ञात करना सीखते हैं। ऑक्सीजन संख्या जैसे मान लिया हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है रेखांकित भाग की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, खंड 1 नंबर 1 है, पहला खंड है K2Cr2O7 में Cr की निकालनी है। खंड नंबर 2 है K2 और K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ठीक है, खंड नंबर 3 दे रखा है हमको, यहीं पर दिया है CrO2Cl2 और Cl2। इसमें Cr की निकालनी है, इसमें आपके लिए किसकी निकालनी है, यहाँ पर मानते हैं सल्फर की निकालनी है। किसकी निकालनी है? सल्फर की निकालनी है। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण स्टेट में निकालते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर देखिए, सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन नंबर हमारा सोल्यूशन करते हैं खंड नंबर 1 का। कैसा करते हैं? खंड नंबर 1 है हमारे पास K2Cr2O7 पहला खंड दिया है K2Cr2O7। यहाँ मान लेते हैं, माना K2Cr2O7 में किसकी Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है। कितनी मान लिया हमने? माने हमारे पास कितनी है? मान लिया हमारी इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमारी x है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं क्या होता है। हाँ, कैसे हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में K दिया है, सूत्र हमारे पास है K2, मतलब इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास K2SO4 है, कौन है? K। तो K हमारे क्षार धातु है, क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस की 1। क्या बार है? ये 2 बार है प्लस का। Cr की हमने मानी x है, क्या बार है? x 2 बार है प्लस का। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या मैंने बताई थी, सामान्यतः हम 2 लगाते हैं। ठीक है, बराबर कितना होगा? बराबर में 0 होगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर कितना? 0। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 2x माइनस का 14 बराबर कितना? 0। यहाँ पर 2x माइनस का कितना हो जाएगा? 12 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 12 और 12 बटे कितना? 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। क्या का बेटा? प्लस का। अर्थात हमारे पास जो प्लस की ऑक्सीजन संख्या है किसकी? तो Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? प्लस की होगी। खंड नंबर 2 देखते हैं। खंड नंबर 2 दिया है K2Cr2O7। माना हमने सल्फर, माना S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है। हमने मान ली इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी हमारी? x है। तो हमारे K क्षार धातु है, K की बताती है 1 क्या बार है? 2 बार है प्लस का। सल्फर की मान ली x मान ली, ऑक्सीजन की होती है माइनस की 2 गुणा कितना? 4 प्लस का एल्यूमिनियम का होता है प्लस का 3 होता है, एल्यूमिनियम होता है प्लस का 3 और 3 क्या बार है? ये 2 बार है। फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में x की निकालनी है प्लस और ऑक्सीजन की होती है माइनस की, कितनी होती है? माइनस की 2 और ये क्या बार है? हम ऑक्सीजन का माइनस का यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये माइनस का 2 क्या बार है? 4 बार है और इसका है कितना? इसका होल थ्राइस है। कितना है? होल थ्राइस का मतलब 3 से गुणा, इंटू का मतलब प्लस का और 24 और हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा कितना हो जाएगा? 2 और प्लस का ऑक्सीजन का हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। इसे हल करते हैं, हमारे पास आता है 2 प्लस का, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा? 8 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का कितना हो जाएगा? 24, यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस का 2। ठीक है, बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस का x
माइनस का 8 प्लस का ये आ जाएगा 6x माइनस का 8 6 यानी 48 ये आ जाएगा 48 नहीं, यहाँ पे तो गलत हो रही है, 3 दूनी 6 ये प्लस में होगा, यहाँ पे प्लस होगा भाई, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। क्या का चिन्ह आएगा है? यहाँ चिन्ह आएगा हमारे पास, जो प्लस का चिन्ह आएगा किसका आएगा, यहाँ हो जाएगा 6x नहीं होगा, फिर यहाँ पर x ही रहेगा, यहाँ रहेगा x, यानी कि यहाँ पर 3 की गुणा हो जाएगी, ठीक है, कितनी गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा हो जाएगी प्लस का, और ये आ जाएगा 3x माइनस का 24, ठीक है। अब प्लस का कितना है 24 की गुणा हो जाएगी 0 से, बराबर कितना 0, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का x माइनस का 8 और प्लस का कितना 6, और ये आ जाएगा 3x माइनस का कितना आ जाएगा 24 और बराबर कितना होगा 0। यहाँ हमारे पास बचेगा x, ये वाला हमारा 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 0 प्लस का बचेगा 3x और माइनस का 24 बराबर कितना बचेगा 0x और प्लस का x बराबर हो जाएगा 4, कितना जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 4x, ये इतना मिलाएंगे, देखो इनको और इनको जोड़ दिया, 8 हो गया, 8 से प्लस का हो गया, माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा, हमारे पास 0 हो जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, 6 माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में ये x ये है 3x, ये कितना हो गया 4x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x माइनस का 24 बराबर कितना 0, यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा 24, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 24 और बटे कितना 4 6 कितना होता है 24, तो x बराबर कितना जाएगा 6, अर्थात सल्फर की जो अक्षय संख्या होगी कहाँ पर, यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 का होता है 24S2 में, जो सल्फर की अक्षय संख्या होती है वो हमारी आती है प्लस की 6, ठीक है। अगला खंड हम देखते हैं, खंड नंबर हमारे पास कितना है 3 है, खंड नंबर 3 है, कौन सा है CR2 नहीं CRO2 और CR2 और Cl2, इसमें Cr की निकालनी है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना जो Cr है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमारी कितनी है, माना x है, कितनी बेटा x है, हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान ली x है, कितनी है x है, ठीक। यहाँ देखते हैं हमारे पास में Cr की हमें निकालनी है, प्लस का जिसके निकालनी होती है उसे x मानते हैं, यहाँ पर माइनस का होता है ऑक्सीजन का 2, और यहाँ 2 बार है, ये 2 टर्म हो जाएगा, प्लस का ऑक्सीजन जो हेलोजन होते हैं उनकी माइनस की 1 होती है, इंटू 2 बराबर कितना है 0 है, ये x माइनस का हो जाएगा 4, 2 दूनी हो जाएगा 4 और माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू कितना जाएगा 6। यहाँ जो Cr है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 है, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास CrO5 में हमें Cr की निकालनी है, CH3 CH2OH में हमें C का निकालना है, कार्बन का, H2SO4 में सल्फर का, और H2H2 और O7 में सल्फर की निकालनी, ठीक है। पहला खंड हम हल करते हैं, हमें यहाँ पे है CrO5 इसे 5 है भाई, CrO5 है, ये कितना है 5 है, CrO5 यानी CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी मानी x है, कितनी है x है, तो हमने Cr की x मानी, तो ये x हो जाएगा, x प्लस का ये माइनस का 2 हो जाएगा, गुणा कितना होगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x और माइनस का कितना 5 दूनी 10, माइनस का कितना होगा 10 बराबर कितना होगा 0, x बराबर कितना होगा 10। अब बेटा हम यहाँ पर याद रखते हैं Cr की होती है वो कभी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमारी ये समय कैसी है, ये गलत है, ये हमारी कैसी है, ये गलत है, ठीक है। सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, कहीं पराक्षर तो नहीं बताया, यहाँ पे शायद पराक्षर का केस बनता है, तो यहाँ पे देखो Cr जो है वो Cr ये होता है, Cr के पास में कितनी ऑक्सीजन है 4 और 5 ऑक्सीजन है, एक हमने 2 यहाँ जोड़ दी, एक यहाँ जोड़ दी, एक यहाँ जोड़ दी, 2 यहाँ जोड़ दी, कितने ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक सौ ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इनके साथ में इसे मिला देते हैं, ये मिलाता है, इसे मिला दिया, इसको इसे मिला दिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ देखो ये हमारा होता है पर ऑक्साइड, यहाँ क्या होता है पर ऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है पर ऑक्साइड का होता है जब ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हमारा होता है पर ऑक्साइड। तो देखो यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, तो इन बॉन्डों यानी इस वाले बॉन्ड के बीच में 2 ऑक्सीजन आ रही, तो ये पर ऑक्साइड यहाँ बन रहा है, ये पर ऑक्साइड यहाँ बन रहा है,
जब पेरोक्साइड का केस होता है, हाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, इसका सेकंड मेथड है, ये तो गलत हो जाएगा। और जब सही होगा तो हम क्या करेंगे, चूँकि पेरोक्साइड के केस में है ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है, ठीक है, होती है। तो यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3 4, 4 जो है, 4 ऑक्सीजन जो है, अर्थात हमारे पास में ये इस तरह से लिख सकते हैं CrO4 और O, ठीक है, बराबर कितना होगा 0। यहाँ पर ये पेरोक्साइड बन गया, क्या बन गया, पेरोक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा Cr की में x मान ली, प्लस का पेरोक्साइड कितना, पेरोक्साइड वाले का जो होता है वो -2 -1 होगा, -1 क्या बार है ये बड़ा 4 बार है, प्लस का ऑक्सीजन का -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे जब आगे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x -4 और प्लस का हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। x बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि -2 ये हो जाएगा प्लस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, x बराबर प्लस का 2। इसे हल करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने मान लिया इसका कार्बन का, यानी कि CH3 खंड नंबर 2 है, CH3 और CH2OH, CH3 CH2OH में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमारी कितनी है, x है। हमने मान लिया कितनी है, x है, यहाँ हम x मानते हैं, प्लस का हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 की गुणा कितनी होगी 3 से हो जाएगी, प्लस का कार्बन का x हो जाएगा, और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 1 है, तो हम 1 की गुणा कितने से करा देंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, भी ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है ऑक्सीजन का, परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था जो लगेगी वो लगेगी -2 और हाइड्रोजन की हो जाएगी प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा x प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस का x ये हो जाएगा प्लस का 2 और -2 और प्लस का 1 बराबर कितना 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस का x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना आएगा 0, यानी 2x बराबर -4। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो -4 बटे कितना जाएगा 2, x बराबर कितना जाएगा 2, ठीक है, आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ x का मान जो कार्बन की वैलेंसी आई है, ऑक्सीजन संख्या आई है वो कितनी आई है माइनस। देखिए ऑक्सीजन संख्या चेक करने का विधि, ऐसे मान लो यहाँ पे हमारा Cr की जो ऑक्सीजन संख्या आई है अगर वो 2 आई है तो 2 सही है, हमारा आंसर है, गलत है उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का हमारे पास पेरोक्साइड बन रहा है तो ऑक्साइड पेरोक्साइड का -1, इसका भी -1, इसका भी कितना होगा -1 होगा, इसकी भी ऑक्सीजन देखते हुए -1 होगी। यहाँ पर जो हमारे समान ऑक्सीजन इसकी कितनी होगी -2 होगी, कितनी होगी -2 होगी, ठीक है। जब -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास में जो ऑक्सीजन संख्या जो इसकी आ रही है वो हमारे पास में आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर खंड नंबर 3 जो हमारे पास खंड नंबर 3 है, खंड नंबर 3 हमारे पास में है वो है हमारे पास H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली कितनी है, x है, कितनी मानी भाई x है, तो ये हो जाएगी 1 गुणा 2 प्लस सल्फर की हमने x मान ली, प्लस का ऑक्सीजन का -2 कै बार है ये 4 बार है, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस का x माइनस का कितना 4 दूनी 8 बराबर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगी प्लस की 6, कितनी आएगी बेटा प्लस की 6 आएगी। खंड नंबर 4 देखते हैं, हमारे पास H2 है, माना हमने यहाँ पर x मान लिया, डायरेक्ट करते हैं इसे हम, 1 की गुणा हो जाएगी, कै बार हो जाएगी 2 से गुणा हो जाएगी, प्लस सल्फर की हमने x मानी, x कै बार है 2 बार है, प्लस का ऑक्सीजन का है हमारे पास -2 होता है, यहाँ लगाएंगे 7 बराबर कितना आएगा 0, ये आ जाएगा 2 प्लस का हमारे पास 2x माइनस का 2 सत्ते, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना होगा 0, 2x माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो 14 है 14 वो रह जाएगा कितना 12 रह जाएगा, बराबर कितना रहेगा 0, x बराबर कितना रह जाएगा 12 और बटे कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी यहाँ पर 6 आई है। चलिए एक सवाल और करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम एक सवाल और लिख लेते हैं, वो भी सवाल अच्छा सवाल है, वो देखते हैं, इसी तरह पेरोक्साइड के केस पर है, मैं चलो बता देता हूँ सवाल को भी, अच्छा सवाल दिया है और उस सवाल में आपको ये बताया गया है कि वो किस तरह से आता है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं।
चलिए एक सवाल और लिखते हैं यहीं पर। एक सवाल खंड नंबर 4 हो गया। पांचवा खंड एक और देखते हैं। पांचवा खंड हमारा अगर मान लो ये इस तरह से आ जाए H2S2 और O8 है में सल्फर की, किसकी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखते हैं। माना यहाँ पे सल्फर जो है वो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली कितनी, मानी एक्स मान ली हमने। कितना माना, एक्स मान लिया। इसे हल करते हैं तो हम पहले सामान्य विधि से हल करके देखते हैं। 1 × 2 प्लस का सल्फर कितनी बार है, 2 बार है, 2 का हमारा एक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 गुणा कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का 2x माइनस के 16 बराबर 0। 2x माइनस के 14 बराबर कितना होगा 0। x बराबर 14 और 14 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आएगा 7। x बराबर 7। ये हमारी गलत है, ये हमारी गलत है, क्योंकि S की ऑक्सीकरण संख्या 6 से अधिक नहीं होती, अधिक नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि सल्फर का जो आउटरमोस्ट शेल होता है सल्फर का होता है 16 को जब भरते हैं तो 1s2 मतलब भारी उसमें से 2 होते हैं, 2, 8 यानी कि 6 बच जाएगा। ठीक है, भारी सोल के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये केवल 6 की वजह से पूरी करता है। ओके, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी सही क्या है, अब इसकी सही वाली देखते हैं। सही क्या होगी फिर इसकी, तो गलत हो गया, तो सही क्या होगा इसका, देखो सही वाला देखते हैं। मान लो इतनी हमारा यहीं पे आ जाए, यहीं पे से हल कर लेते हैं पूरा, इसे रख कर लेते हैं पहले 1 मिनट। यहाँ पर हमारे पास चलिए देखते हैं। पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। किसका, हमारा H2 यानी कि हमारे पास सल्फर है, सल्फर हमने ये ले लिया, एक सल्फर हमने यहाँ ले लिया। सल्फर कितने हो गए 2 हो गए। सल्फर 2 से हमें ऑक्सीजन कितने लगाने हैं 8 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया। ऐसे करके यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया। कितने ऑक्सीजन हो गए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक हाइड्रोजन ने इस प्लेस पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को इस प्लेस पे जोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में जो एक केस पड़ रहा है वो केस हमारा ये है। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो ये हमारा बन जाएगा परऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा परऑक्साइड, ये बन जाएगा परऑक्साइड। और ये परऑक्साइड का जब केस बनता है, जब परऑक्साइड का केस बनता है तो बेटा हम इसकी जनरली फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसकी हमारे पास होगी प्लस की 1 होगी ऑक्सीजन अवस्था, इसकी माइनस की 2 होगी। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 2 होगा, यहाँ पर भी माइनस का 2 होगा, यहाँ पर भी माइनस का 2 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा माइनस का 2 होगा, यहाँ पर भी माइनस का 2, इसकी होगी माइनस की 1, इसकी होगी कितनी माइनस की 1। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन की यहाँ पर भी इस वाले प्लेस पर भी कितनी होगी प्लस की 1 होगी। ठीक है, अब निकालते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में सूत्र तो वही है, अर्थात ये सूत्र को हम इस तरह बदल लेते हैं। H2 है और H2 है, ऑक्सीजन को बदल देते हैं। ऑक्सीजन 2 का हमारा परऑक्साइड बन रहा है, मतलब O2 अलग कर लेते हैं और O 1 2 3 4 5 और 1 कितना 6, O6 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन का मान लिया प्लस का 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दी, प्लस का 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा परऑक्साइड का है, तो परऑक्साइड में लगती माइनस की 1 आएगा गुणा 2 प्लस का ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 गुणा हो जाएगी 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर कितना 0। यहाँ 2 प्लस का 2x माइनस का 2 माइनस का 6 मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 से 2 कट ही जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस के 12 बराबर कितना होगा 0, x बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो x बराबर आएगा कितना 6। अर्थात हमारे पास जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो हमारी 6 होगी। और बेटा इसी तरह का से न्यूमेरिकल जो होता है या हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आती है, वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। परऑक्साइड केस का ही H2, एक सवाल और उठा लेते हैं। परऑक्साइड केस का ही H2S
और O5 यहाँ देखते हैं, ठीक है। हमें निकालनी इसकी सल्फर की। तो मान लिया हमने सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान लिया, तो माना हमने क्या मान लिया, हमने माना है कि हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी मान ली हमने, x है। कितनी है बेटा, x है। तो इस प्लेस पे हम देखते हैं, जब यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, 1 की गुणा कितने से होगी, 2 से होगी, प्लस का सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन का माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, बराबर कितना होगा 0। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का x माइनस का कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 8 रहेगा, बराबर कितना 0। और x बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि सल्फर जो है 6 से ज़्यादा कभी शो नहीं कराता, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो ये जब ये गलत है तो यहाँ पर ऑक्साइड का केस बनता होगा। मान लिया हमारे पास सल्फर ये है, सल्फर कितने ऑक्सीजन है, सल्फर पे ऑक्सीजन जोड़ने हैं कितने 5, एक 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 और एक कितने 3 4। इस प्लेस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ते हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, एक कितनी 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और बचा हो, कहीं भी जो लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जो लगा दें, यहाँ भी कहीं भी लगा दें, तो यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। इस पे प्लस की 1 होगी, इस पर होगी, ये हमारे पास परऑक्साइड थोड़ी बन रहा है ना, यहाँ पर माइनस का 2 होगा, इस पर भी माइनस का, यहाँ डबल बॉन्ड के द्वारा बैलेंसी पूरी होगी इसकी, यहाँ भी माइनस का 2 होगा, यहाँ ये देखो ये बन गया हमारा परऑक्साइड, तो यहाँ पर माइनस की 1 होगी, इसकी भी माइनस की 1 होगी, इसकी होगी प्लस की 1 होगी, ठीक है। चलिए इस अवस्था में हम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसी जो सूत्र दिया है इस वाले सूत्र को हम यहाँ पर बदल करके इस तरह से लिख सकते हैं, H2 और S, H2S, ये S है बेटा, ये H2S और O जो है वो हमने, हमारे पास 2 तो है अलग, और O 3 हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएगा अलग, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 0। हमने ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी मांगी, हमने कितने बराबर मान ली 0 के बराबर। यह हो जाएगा ऑक्सीजन का हमारे पास प्लस का 1 होगा, 1 की गुणा कितने से हो जाएगी 2 से, सल्फर का हमारे पास x हो गया, ऑक्सीजन का हमारे पास माइनस का 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस का 2, माइनस की 2 की गुणा कराएंगे कितने से 3 से, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का x माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर कितना होगा 0। यहाँ आ जाएगा x, ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 प्लस 6 4 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर कितना 0। x बराबर माइनस के 8 बराबर 0, है ना। 6 4 10, नहीं यहाँ पे बेटा गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है ना, गलत हो गया भाई। यहाँ पर माइनस का 1 लगेगा, कितना लगेगा यहाँ पर माइनस का 1, कितना आएगा, ये परऑक्साइड है, क्योंकि ये क्या है हमारा परऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है परऑक्साइड। तो ये बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 प्लस x माइनस का 2 और माइनस का हो जाएगा 6, बराबर कितना होगा 0। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब सही है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। थैंक्स। बेटा एक सवाल आया है एनसीईआरटी में, जिसमें है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टॉक संकेतन में लिखना होता है ना, स्टॉक संकेतन में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि स्टॉक निम्न को स्टॉक संकेतन में लिखिए, स्टॉक संकेतन में लिखना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, खंड नंबर 1 है, इसका जो पहला खंड है वहां पर ये मान दिए के आया है HAU और O Cl4, HAuCl4। तो यहाँ पर हमें स्टॉक संकेतन में लिखना है, तो स्टॉक संकेतन में जो भी नंबर हमारा सेंटर होता है उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। स्टॉक संकेतन में ही लिखेंगे इसे। खंड नंबर 2 दूसरा दिया है, इसका दूसरा दिया है बेटा MnO यानी कि CuO दिया है, और तीसरा खंड जो दिया है वो दिया है MnO दिया है, ठीक है। इन तीनों को हम स्टॉक संकेतन में लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है क्लास 11 का,
इम्पोर्टेंट सवाल है इस तरह का सवाल, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर कि ए यू, करना वही है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ही निकालनी है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ही निकालेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद में उसे हम स्टॉक संकेतन में लिखेंगे। स्टॉक का संकेतन का मतलब होता है रोमन का अंक जितनी ऑक्सीकरण संख्या आती है। वो देखो कैसे करके, यहाँ पर हम ए यू की, हम यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखा हमने, लिखा माना ए यू की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है हमारी, वो हमने मान ली कितनी है हमारे पास एक्स है, कितनी बेटा एक्स है। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। ए यू की हमारे पास हमने एक्स मान ली, प्लस का सी एल का होता है -1, कितना है 4 से गुणा बराबर कितना होगा 0, यहाँ प्लस का 1 × एक्स, माइनस का ये हो जाएगा 4 बराबर 0, ये एक्स बराबर -4 है ना, यानी कि -4, ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस का एक्स, यानी कि ये बराबर कितना होगा 0, एक्स बराबर -3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना 3। ठीक है, अब इसे हम स्टॉक संकेतन लिखते हैं, इसे लिखते हैं स्टॉक संकेतन में, स्टॉक संकेतन में लिखने पर, स्टॉक संकेतन में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना दिया है एच दिया है, ए यू दिया है, कितना दिया है ए यू। अब ए यू हमारा कितना है, ऑक्सीकरण संख्या थर्ड आई है, तो हम इसको थर्ड को ऐसे करके लिख देते हैं, वो हमारा कहलाता है स्टॉक संकेतन। और यहाँ पर Cl4, ये हमारा स्टॉक संकेतन में सूत्र लिख गया। इसी तरह से हम इसका लिखते हैं, ये हमारा स्टॉक संकेतन का फार्मूला हो गया। यहाँ पर Cu है, तो यहाँ पर Cu को देखते हैं, क्योंकि यहाँ केंद्र पर हमारा Cu होगा, तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, क्योंकि इस पर -2 होता हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास जो स्टॉक संकेतन होगा, स्टॉक, ये हमारा खंड नंबर 2 हो रहा है, स्टॉक संकेतन, ये खंड पहला था। स्टॉक संकेतन इसका जो होगा, स्टॉक संकेतन क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा Cu, और कितनी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 है, तो इसे इस तरह से लिख देते हैं, वो हमारी बन जाती है स्टॉक संकेतन। ठीक है, ये हमारा स्टॉक संकेतन में हो गया। और इसी तरह हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी हो जाएगी +2, तो ये स्टॉक संकेतन में इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास Mn, स्टॉक संकेतन में 2, और ये आ जाएगा O। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक संकेतन में लिख गया। मतलब कोई सा भी फार्मूला होता है ना, तो उसमें हम स्टॉक संकेतन में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक और देख लेते हैं, Fe2O3 वाले का देखते हैं, अगर एक और ले लें, हम जनरल फार्मूला लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं Fe2O3 को स्टॉक, किसमें, स्टॉक संकेतन में लिखना है, संकेतन में निरूपित करना है, इसे निरूपित करने पर, इसे देखो किस तरह करते हैं, ये नया सवाल है। यहाँ से हमारा हमने मान लिया, यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, क्योंकि Fe है हमारा, है ना, Fe का हमने मान लिया कितना एक्स है, क्या बार है 2 बार है, प्लस का ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -3। ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसे ना करना चाहें, टाइम को बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर -3 होगा, ये कितना होगा -3 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन का हमारे पास -2 होता है, -2 की गुणा कराएंगे -6 हो जाएगा, और 6 को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी यहाँ -6 तो यहाँ +6 होना चाहिए, और +6 होना चाहिए, और 6 को कितने से डिवाइड करना, 2 से, तो यहाँ रह जाएगा 3, कितनी आएगी इसकी ऑक्सीजन संख्या, बराबर में आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे स्टोकन फार्मूला, यानी स्टोकन संकेत में जो होगा ये बन जाएगा, कितना बनेगा Fe2 कितना है इसकी ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 3 है, 1 2 और कितना हो गया 3, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा O3, ये हमारे बन जाएगा स्टोकन। ठीक है, ये हमारा स्टोकन संकेतन में लिख जाता है। ठीक है, कल हम पढ़ते हैं, यहीं से आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्याओं को संतुलित करना। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी रिडॉक्स प्रक्रिया होती है, रिडॉक्स प्रक्रिया जो होती है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना, है ना, संतुलित करना। हम संतुलित करना देखते हैं, तो हमारे पास संतुलित करने के लिए क्या होता है, इसकी 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है हमारी ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम बैलेंस करते हैं, और दूसरी हम करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा,
आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या आक्षेपण संख्या विधि में तो हम आक्षेपण संख्या हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विधि बहुत होती है, इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। हम यहाँ डालते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलन करना, संतुलित समीकरण प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन उसकी थ्योरी क्या लिखना है, हम इसको डायरेक्ट समझाते हैं। जैसे हमारे पास सवाल आता है, एक सवाल उसने दे दिया, हमारे पास उसने एक सवाल दे दिया, उसने कहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सवाल लिख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा बेटा है, फोर्थ वाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट फोर्थ। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड, किससे कराते हैं, सोडियम सल्फाइड से किसमें बेटा, अम्लीय माध्यम, किसमें, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में अगर ना कराएं, चलो अम्लीय माध्यम में नहीं कराते हैं, सीधी कराते हैं। अगर अम्लीय माध्यम में भी करा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम अम्लीय माध्यम बाद में कराएंगे, पहले माध्यम बाद में समझेंगे। अम्लीय सल्फाइड से कराते हैं, वैसे अम्लीय माध्यम में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अम्लीय माध्यम ये हो जाएगा, अम्लीय माध्यम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, ठीक है। देखते हैं पहले इसकी समीकरण क्या बनती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2 और O होता है 7, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी अभिक्रिया हम करानी है सोडियम सल्फाइड से। किसके साथ करानी है, सोडियम सल्फाइड। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, सोडियम सल्फाइड, इसका सूत्र हो जाता है Na2 और SO सल्फाइड है ना, तो SO3 होगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं। देखो ये बनता क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो K होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ बनता है Cr2O7, क्या बनता है, Cr2O7 बनता है। यहाँ जो होता है वो हमारा Na प्लस बनता है, और बनता है SO3 माइनस का 2 बनता है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो इसकी हम अपक्रिया इसके साथ मिल जाता है, ये इसके साथ मिल जाता है, तो हमारे पास में कुछ मिला करके ये बन जाता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाता है, और यहाँ बन जाता है Na2 और यहाँ बन जाएगा Cr2 और O7, ये बन जाएगा, ठीक है। Na2Cr2O7 ये बन जाता है हमारे पास कुछ मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में K2Cr2O7 मतलब ऑप्शन तो हमारे पास चला गया, तो यहाँ पे Cr नहीं बनेगा, यहाँ पे Cr बनेगा केवल। पोटेशियम का सल्फेट के साथ बन जाएगा ना, Cr क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4। तो यहाँ से अगर हम आयन समीकरण देखते हैं तो हमारी इस तरह के नहीं आएंगे। यहाँ बेटा ये नहीं बनता है, सोडियम क्लोराइड नहीं बनता है, यहाँ पर केवल Cr का आयन बनता है, ठीक है। किसका आयन बनता है, केवल Cr का आयन बनता है। अर्थात इस समीकरण जब हम कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्रोमियम पे ये नहीं बनता है, यहाँ पे ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे Cr जो है वो थर्ड से फोर्थ वाला है, यहाँ पे हमारा 3 वाला बन जाएगा, है ना। क्रोमिल बन जाता है, तो यहाँ बेटा बन जाएगा Cr वाला, कितना बनेगा, Cr प्लस का 3 वाला बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा Cr बनेगा वो हमारे पास 3 बनेगा, तो Cr किसके साथ, Na के साथ। अर्थात हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस का 3 वाला बनेगा। यहाँ पर जो SO4 है ये हमारा माइनस का 2 वाला है ही, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास इतना अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इसका प्लस का 1 हो जाएगा, इसका प्लस का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को हम बनाते हैं ढांचा समीकरण। किसमें बनाते हैं, ढांचा समीकरण बनाते हैं, या फिर हम आयनों में वियोजित करते हैं इसे, आयनों में वियोजित करते हैं जब इसे हम आयनों में वियोजित कराते हैं तो आयनों में वियोजित करने पर ये समीकरण जो होती है वो हमारी इस तरह से हट जाती है, और ये बन जाएगी। आयनों में वियोजित करने पर ये हमारी बना लेगी, क्या बना लेगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो हमारे पास में बन जाएगा Cr2। ये अगर हमारे पास में कितना K तो हट जाएगा, क्योंकि उसका आयन तो कोई चेंज नहीं कर रहा ना, कोई जब चेंज नहीं कर रहा तो उसमें नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा Cr2O7, ये हो जाएगा 2 माइनस का, Cr2O7 माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ सल्फाइड आयन है तो सल्फाइड आयन माइनस का 2 है,
इधर जो आयन बनेगा वो हमारा बन जाएगा Cr, मतलब Cr तो 3 वाला, यहाँ पे बन जाएगा 3+ का बन जाएगा, और बन जाएगा SO4। कितना बनेगा? SO3 है, सल्फाइड से सल्फेट बनता है। सल्फाइड से क्या बनता है? सल्फाइड से बनता है सल्फेट। यहाँ बन जाएगा SO4। कितना बनेगा? 2- का। ठीक है, ये हमारी आयनिक समीकरण हो गई। यहाँ पर देखो दोनों काम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में Cr की अवशेषण संख्या जो है यहाँ पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है ना, वृद्धि तो हो रही है, कमी हो रही है। 7 दूनी 14, 14 में से 12 के 6, यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एक आधा पूरी ये हो जाएगी, एक आधा पूरी तो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो जाती है फर्स्ट, ये हो जाती है सेकंड। आगे देखते हैं ऊपर, चल आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को। हमारे पास जो प्रथम अर्धक क्रिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रथम अर्धक क्रिया होगी, प्रथम अर्धक क्रिया। प्रथम अर्धक क्रिया जो होगी वो हमारी हो जाएगी प्रथम अर्धक क्रिया, वो हमारे पास हो जाएगी Cr2O7, हम 2- का। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है Cr3+ का 3, यानी कि 3+ बन रहा है। ठीक है, देखते हैं द्वितीय क्रिया, हम यहाँ लिख लेते हैं द्वितीय अर्धक क्रिया, अर्ध अभिक्रिया। द्वितीय अर्ध अभिक्रिया यहाँ देखते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी सल्फाइड से, है ना, 2- से बन जाता है सल्फेट, तो SO4, ये बन जाएगा 2- का। ठीक है, ये दोनों अर्ध क्रिया बन जाती हैं। अब दोनों अर्ध क्रिया को हम जब हल करते हैं तो हमारे पास में देखो हम कैसे हल करते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास देखो हम कैसे हल करते हैं, इसे बड़ा ध्यान से समझना है। अगर आपसे कुछ यहाँ निकाल देंगे तो इसे बैलेंस कर लेंगे। और हाँ, ये बात याद रखनी है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो अम्लीय माध्यम में छात्र, क्योंकि सल्फेट बनना है इसलिए अम्लीय माध्यम ही होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर ये, इसे हम मान लेते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम समीकरण यानी प्रथम अर्धक क्रिया को संतुलित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 7 है। पहले तो Cr यहाँ पे कितना? 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करा दिए, 2 से गुणा करा दिए। या इसे हम नए रिएक्शन में कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। ऐसे अगर समझ नहीं आती है तो हम इसे ऐसे करते हैं, Cr की संख्या बराबर करेंगे। तो Cr बराबर करने के लिए हमारे पास यहाँ Cr2 है, और O7 माइनस का 2- का हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा 2Cr और 3+ बन जाएगा। ठीक है, Cr बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 7 है, और हम जानते हैं कि एक जल के अणु से ऑक्सीजन आता है एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 H2O जोड़ देते हैं। 7 H2 कितने जोड़ देंगे? 7 H2O जोड़ देते हैं। 7 H2 जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन तो 7 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 7 दूनी 14, हाइड्रोजन 14 हो गया। तो 14 हम यहाँ पर क्या करते हैं? 14H+ को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 14H+ को जोड़ देते हैं। मगर हम इसमें नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन को हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। यहाँ H2 जोड़ दिया, अगली बार में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 14H+ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 14H+ जोड़ देंगे। यहाँ बन जाएगा हमारे पास Cr2, और ये बन जाएगा O7 2-, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2Cr3+, यहाँ बन जाएगा 7H2O बन जाएगा, 7H2O बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14H+ हो गए, तो यहाँ भी 14 है। Cr यहाँ 2 है, Cr यहाँ है, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ भी 7 है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो रहे हैं? 14। यहाँ पे माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। ठीक है, यहाँ 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता किधर है? इधर है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उसी दिशा में हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से जोड़ देंगे। प्लस का 14H+ हो जाएगा, प्लस का Cr2O7 हो जाएगा, यहाँ पर 2- का, इधर बन जाएगा 2Cr3+ का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारी पूरी तरह से संतुलित है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह हम इसे हल करते हैं द्वितीय वाले समीकरण को। यहाँ देखो सल्फर भी हमारा दोनों समान है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इस वाली डायरेक्शन में हमें ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम H2O जोड़ देंगे, क्योंकि एक H2O से हमारे पास एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा SO3, ये 2- हो जाएगा। इधर हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा SO4, ये बन जाएगा 2- का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन तो बराबर हो गया,
लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H+ जोड़ देंगे। अब 2H+ हम जोड़ देंगे, लेकिन हम इस वाले रिएक्शन में जोड़ते हैं, इसे नेक्स्ट रिएक्शन में जोड़ेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अगली बार में इसे जोड़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंस करना पूरा है। तो यहाँ पर हमारे पास में SO3 यहाँ पे है 2- का, ये बन जाएगा SO4 2-, और यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो यहाँ पर 2H+ हम जोड़ देंगे। अब H2+ जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता बनती होगी। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है माइनस के हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कट जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फालतू हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास फालतू हो गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया वहाँ पर, तो हमारे पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो हम क्या करेंगे H2 यानी कि ये हमारे पास ये हो जाएगा SO3 2-, ये हमारे पास में SO4 2-, यहाँ पर 2H+। तो हम क्या करेंगे, इधर अधिकता है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद ये समीकरण नंबर हमारे पास आ जाती है 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 जब आ जाती है तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं समीकरण क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करके 1 से घटाने पर, ठीक है, इसे घटा देंगे तो हमारे पास समीकरण कौन सी है हमारे पास, इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं 3 से गुणा हो रहा है ना, तो हो जाएगा 3H2O और प्लस का 3SO3, ये हो जाएगा 2- का, और इधर जो आएगा वो है हमारे पास आएगा 3SO4 2-, ये हो जाएगा 3 दूनी 6H+ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समीकरण नंबर मान ली हमने, कितनी मान ली 3 मान ली, और पहली वाली हमारे पास कौन सी है 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, प्लस के 14H+ है, और प्लस का हमारे पास है Cr2 और O7 2- का, इधर हमारे पास कितना है 2Cr3+ का दिया है, यहाँ दिया है 7H2O दिया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारे पास कौन सी थी, पहले थी। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होता है देखो हमारे पास, जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास उधर भी 6 है और उधर भी 6 है, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3H2O और प्लस का यहाँ बन जाएगा 3SO3 2- और प्लस ये आ जाएगा 14H+ प्लस Cr2 और O7 ये 2-, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 3SO4 2- प्लस का ये आ जाएगा 2Cr3 प्लस 6H+ और प्लस का 7H2। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास में 3H2 है, यहाँ पर कितने हैं 7H2 हैं, तो हमारे पास 4 है, यानी कि 4 3 तो हो जाएगी समापन, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, क्या बचेगा, फाइनल समीकरण बचेगी, फाइनल समीकरण बचेगी, तो हमारी क्या बचेगी, ये वाला देखो यहाँ पर Cr बच जाएगा, हमने सीधा कर लेते हैं, तो Cr2 O7 ये आ जाएगा 2- का, प्लस का ये आ जाएगा 3SO3 और 2- और देखो यहाँ पे 14H+ है, वहाँ 6H+ है, यहाँ 14 है, वहाँ कितने हैं, यहाँ 14 है, यहाँ कितने 6, तो यहाँ बच जाते हैं 8H+, ठीक है। और कुछ बचा इधर, और कुछ नहीं बचा इधर, इधर पहुँच जाओ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2Cr3 प्लस का 3SO4 2- प्लस 6, ये तो कट गया, यहाँ बच जाएगा 4H2O। ये जो समीकरण आती है वो हमारी n इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा बिल्कुल संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसे चेक करने की क्या, कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, Cr2 है, यहाँ भी Cr2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन देखो 8 से जोड़ते हैं, यानी कि 7 ये हो गया, और 3 3 9 9 जो हो गया 9 और 7 हो जाएगा 16, 4 3 12 12 4 कितना होगा 16। सल्फर कितना हमारा 3 है, सल्फर यहाँ भी कितना हुआ 3 हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, सब बराबर। हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन देखते हैं, माइनस का 2 ये है, माइनस का 3 दूनी 6 ये है, 6 जो हो गया और 8 कट गया, तो यहाँ बच गया प्लस का 2, यहाँ पे हमारे पास में 6 है
6। ठीक है, 8h प्लस ये आ रही ना, यही आ रही है सिंपल सिंपल, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। यानी कि -2 -, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, गुड।